जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इसराइल से गठजोड़ करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। इजराइल का डिकॉय सिस्टम, खासकर जो भारत के रफाल विमानों के लिए खरीदा जा रहा है, उसे एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय सिस्टम कहा जाता है। यहूदो हनूद गठजोड़ के बाद असले की खरीदो फरोख्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ घिनौनी साजिश है। ये सिस्टम हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी, वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग। हम लेकिन सर इकोनॉमी बड़ी अच्छी है उनकी, इकोनॉमी तो देखें ना, पैसे में भी पावर है। वो देखें रिजर्व के हवाले से, आप देखें ना इंडिया का आप वॉल्यूम देख लें, एरिया देख लें और वो स्टेबिलिटी उसकी देख लें, ये चीज़ तो मानने के लायक है। इंडिया ने बताया कि भारत इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। गुज़श्ता 10 सालों में इसराइली फौजी साजो-समार और दिफाई टेक्नोलॉजी पर तकरीबन $2.9 अरब खर्च कर दिए गए। क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। देखिए, जिस दुनिया में हम आमिर भाई रह रहे हैं, ये दुनिया वो पुराने वाली दुनिया नहीं है। इसमें सिर्फ वही मुल्क सरवाइव कर सकेंगे जो दिफाई तौर पे भी मजबूत होंगे और माशी तौर पे भी मजबूत होंगे। जो पाकिस्तान को एक नुकसान हुआ है, जो हमारी पॉलिसीज की वजह से नुकसान हो रहा है, इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल का अखबार है, उसने कहा कि मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत भारतीय और इसराइली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहा साजी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत इजराइल से डिकॉय सिस्टम ले रहा है, जिसमें राफेल की सुरक्षा के लिए जो स्पेस टू एयर मिसाइल जाएगी और एयर टू एयर मिसाइल जाएगी, उससे वो सुरक्षा देगा राफेल सिस्टम को, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत इजराइल से बहुत हथियार ख़रीद रहा है और बहुत $बिलियन के हथियार इजराइल से भारत ने ख़रीदे हैं और जो हमारे पे इस्तेमाल होंगे। और अब भारत ये भी ख़रीद रहा है, तो भारत को पे हमला करना तो नामुमकिन हो जाएगा। सब देशों को पता है कि भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियारों का और सबसे ज़्यादा हथियार ख़रीदता है, तो भारत को कोई निराश नहीं करता। और भारत का तो दोस्त ही जिगरी दोस्त है इजराइल, तो भारत का डिकॉय सिस्टम देगा इजराइल, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि भारत को अब हराना या भारत से लड़ना अब हमारे बस की नहीं है। तो भारत को इजराइल एक राफेल के लिए डिकॉय सिस्टम देगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नाज़रीन, भारत और इसराइल की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जारियत की मनसूबाबंदी जारी है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इसराइल से गठजोड़ करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। यहूदो हनूद गठजोड़ के बाद असले की खरीदो फरोख्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ घिनौनी साजिश है। रूस, फ्रांस, अमरीका और इसराइल से अरबों डॉलर्स के हथियार खरीद कर मोदी सरकार ने खित्ते को असलहे का मरकज बना दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सन 2012 से 2022 के दौरान $37 अरब मालियत का असलहा खरीदा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। गुज़श्ता 10 सालों में इसराइली फौजी साजो-समार और दिफाई टेक्नोलॉजी पर तकरीबन $2.9 अरब खर्च कर दिए गए। टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल का अखबार है, उसने कहा कि मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत भारतीय और इसराइली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहा साजी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही हैं। भारतीय इदारे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तहकीकात के मुताबिक इसराइल ने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के दौरान भारत को असलहा फराहम किया था और मौजूदा जंग 2025 के दौरान भी इसराइल ने अमली तौर पर यह जंग लड़ी है भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ। सर देखा जाए तो पाकिस्तानियों की बड़ी वेल विश है ये कि भाई हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात, हमारे अच्छे भाई हैं, हमारी ज़ुबान समझते हैं, हमारे लिबास, खाने पीने। तो सर ये अगर एक लिहाज से हमदर्दी भी है उनके साथ और उनसे मोहब्बत भी कहीं ना कहीं है और उनका कल्चर भी हमें अच्छा लगता है, अपने जैसा लगता है, खाना पीना अपने जैसा लगता है, तो फिर ये नफरतें किस चीज़ की, ये बगावत किस चीज़ की और ये जंगें किस बात की? मैडम ये देखें ना कि हमारा इस्लाम जो है, हमारे इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट यही था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि आपके हमसाए आपसे महफूज रहें।
ठीक है। अगर वो एक टाइम का खाना नहीं खा रहे तो आपका राइट है कि आप उन तक भी खाना पहुँचाएं। बड़ी खूबसूरत तो हम तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असवा उसना पे चल रहे हैं एज ए मुस्लिम, मतलब पड़ोसियों से अच्छा ट्रीट से अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे देखा जाए तो मोदी की जो पॉलिसीज है ना, बेसिकली वो बिहार के इलेक्शन से आई, मेरे ख्याल में, अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने भी सुना बिहार इलेक्शन जी, जो वो इलेक्शंस आ रहे थे जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया ताकि जो है ना वो इलेक्शंस को विन किया जाए। वो इलेक्शन विन उसने बेचारे ने क्या करना था, वो करता करता वो उसने पूरे मुल्क का और अपने ऊपर जो है ना उसने अपनी कुत्तों वाली करवाई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन सर इकोनॉमी बड़ी अच्छी है उनकी, इकोनॉमी तो देखें ना, पैसे में भी पावर है। वो देखें रिजर्व के हवाले से, अब देखें ना इंडिया का आप वॉल्यूम देख लें, एरिया देख लें और वो स्टेबिलिटी उसकी देख लें, ये चीज़ तो मानने के लायक है। अब रिजर्व पे आते हैं तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उनके जो स्टेट बैंक के अंदर है ना 500 बिलियन 750 750 मैंने मुताद अंदाजा आपसे कहा, 700 बिलियन डॉलर्स उसके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं। इधर हमारी साइड पे पाकिस्तान में देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी 20 से बिलो, जी 20 से बिलो फिगर है। तो अब देखें मैशियत के लिहाज से भी पाकिस्तान कमज़ोर है और पाकिस्तान कर्जों के ऊपर चल रहा है। ये रफाल तैयारों की अगर बात की जाए, इनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि कहाँ है वो तैयारे, कहाँ से आते हैं ये लोग जो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भाई के भारत के तैयारों को गिरा दिया है, रफाल की जो मार्केट है वो डाउन हो गई है, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए मैंने जिस तरह बात की ना, बिल्कुल अभी तक देखिए लास्ट टाइम जब अभी नंदन यहाँ पे आए थे और उनका जो है वो एयरक्राफ्ट यहाँ पे गिरा था, उसका मलबा भी मिला था, ठीक हो गया, पायलट भी गिरफ्तार हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लेम किया, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने राफेल गिराए और वो भी 5 गिराए, इंडिया कहता है हमारा कुछ भी नहीं गिरा। अब इंडियन मीडिया ने, जाहिर बात है मीडिया पे कहीं पे भी हमने राफेल तैयारे का कहीं भी कोई मलबा जो है वो गिरा हुआ नहीं देखा। कुछ लोग तो वो ये कहते हैं कि राफेल अगर गिर भी गया था तो हम लोगों ने कौन सा लोन लेके लेना है, हम नया ले लेंगे। सर फ्यूजन कहाँ पर हो रही है? चले पाकिस्तान की तो आदत है ये कुछ भी उठकर कह देता है। ठीक है, मैं बात बताता हूँ, गैर जिम्मेदाराना बयान तो मेरे ख्याल में डिफेंस के लेवल पे ना तो पाकिस्तान देता है पाकिस्तान के, और ना इंडिया देता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है ना, उसका सिक्योरिटी फेलियर जितना भी हो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया में जो बेहतरीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ही इज़ सर्विंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन द कैबिनेट ऑफ नरेंद्र मोदी, तो वो कभी भी अपना लूप होल नहीं देंगे। केएल उनका क्या नाम है, आर राहुल वाइस आर्मी चीफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने एक मिली जुली बात की, ठीक हो गया। उससे पहले उनके जो एयर चीफ थे उन्होंने कहा कि जब जंग होती है तो नुकसान तो होता ही है, ठीक हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉसेस या इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट, कि कहीं पे भी दो नेशंस में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इस तरह के मामला, ये रूटीन मैटर है। मसला ये है कि पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह का वाक़या होता है ना तो वो उठ बढ़ा जाता है, उछाल, भारत की बात आती है बीच में, हाँ उछाल के बड़ा लेके जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। एक्चुअल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अगर सपोज, पहली बात तो ये है कि उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया हो।